एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइज, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हम लास्ट की क्लास में कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इन्हीं के आगे के कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट 3। फ्रेंड्स देखो, कंसेप्ट 3 क्या है। कंसेप्ट 3 में है जब हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हो और उन दो पोजीशंस पर एक कॉमन नंबर हो और वो कॉमन नंबर असमान सतह पर हो, तो देखेंगे कि उस कंडीशन में हम कैसे नंबर्स का अपोजिट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लिखेंगे टू पोजीशंस of a single dice having one common number present on unequal सरफेस। फ्रेंड्स, इससे पहले जो कंसेप्ट 2 था उसमें हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें इक्वल सरफेस था, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें अनइक्वल सरफेस है। ये ध्यान रखें। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे जब एक डाइस की दोनों स्थितियों में जब एक डाइस की दोनों स्थितियों में एक समान अंक असमान सतह पर हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे दिए गए डाइस का अपोजिट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एक एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है जिसमें हमें दे रखा है फ्रेंड्स 2, 3, 6। इसी प्रकार से सिक्स, 5, 4। तो फ्रेंड्स, हमें दो डाइस दे रखे हैं जिनमें एक में दे रखे हैं 2, 3, 6 और इसी प्रकार से दूसरे में दे रखा है 6, 5, 4। तो फ्रेंड्स देखो, आप कैसे देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको डाइस को देखना है और डाइस में ये देखना है कि हमें कितने अंक कॉमन दे रखे हैं, मतलब एक अंक दे रखा है या फिर दो अंक कॉमन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे देखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, 3 यहां पर भी नहीं है, 2 यहां पर भी नहीं है, लेकिन 6 दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा कि एक अंक, एक नंबर ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है।
फिर फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो ये कॉमन नंबर दे रखा है वो इक्वल सरफेस समान सतह पर दे रखा है या फिर अनइक्वल सरफेस असमान सतह पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स एक बात तो जाने, जो ये साइड होती है ये वाली होती है हमारी टॉप साइड, ये वाली होती है हमारी फ्रंट और ये वाली होती है हमारी साइड 1। अगर ये टॉप है तो इसके नीचे की होगी बॉटम, अगर ये फ्रंट साइड है तो इसके पीछे की होगी बैक साइड, अगर फ्रेंड्स ये हमारी साइड 1 है तो इसके पीछे की होगी साइड 2। ये वैसे भी सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता चल जाए। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, यहाँ पर जो 6 दे रखा है वो साइड 1 पर है और यहाँ पर जो 6 दे रखा है ये हमारा कहां पर है, फ्रंट साइड पर है। कहां पर है, फ्रंट सरफेस पर है। तो इसका ये मतलब है कि हमें एक डाइस की 2 पोजीशंस दे रखी हैं जिनमें एक नंबर कॉमन है और वो भी असमान सतह पर है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। उससे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जो कॉमन नंबर होगा उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे या फिर उससे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये पोजीशन 1 है इसमें जब हम 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 6 2 3 6 2 3। इसी प्रकार से जब पोजीशन 2 से 6 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 6 5 4 6 5 4। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यह बताया था, जब हमने इसे क्लॉकवाइज घुमाया और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो नंबर हमारे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं वे ही हमारे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो इसका ये मतलब हो गया 3 का अपोजिट क्या होगा 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 और फ्रेंड्स 6 का अपोजिट वो नंबर होता है जो कि हमें यहां पर नहीं दिख रहा। अब हम बात करें तो यहां पर हमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1, और जो 1 नहीं दिख रहा है वही हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फ्रेंड्स इसे एक बार और जल्दी से समझें, मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको देखना है डाइस को। जब आप डाइस को देखोगे तो उस पर यह देखना है कि हमें कितने नंबर कॉमन दे रखे हैं। तो हमने देखा हमें एक नंबर कॉमन दे रखा है। फिर आपको यह देखना है कि जो नंबर कॉमन दे रखा है वो समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर है। तो हमने देखा ये जो नंबर है असमान सतह पर है, और जब फ्रेंड्स असमान सतह पर हो तो आप कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा दोगे, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा दोगे, और जो नंबर्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वही फ्रेंड्स क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है 3 4 5 2 3 6। ये फ्रेंड्स हमारी पोजीशन 1 और ये हमारी पोजीशन 2। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी आपको एक डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो दिए गए डाइस है उनमें एक नंबर कॉमन है या फिर 2 नंबर कॉमन है। तो फ्रेंड्स हम जब इसे देखेंगे तो देखने से ये पता चल रहा है कि ऐसा एक ही नंबर है जो कि 3 है, दोनों में कॉमन है। फिर फ्रेंड्स हमें ये देखना है जब एक नंबर कॉमन हो तो वो इक्वल सरफेस पर है या फिर अनइक्वल सरफेस पर। तो फ्रेंड्स जो ये 3 है पोजीशन 1 में, ये हमारा फ्रंट साइड पे है, और इसमें जो 3 है वो कहां है, टॉप साइड पर। इसका ये मतलब है दोनों ही अनइक्वल सरफेस पर है। और जब फ्रेंड्स कोई एक नंबर अनइक्वल सरफेस पर हो तो हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर होंगे वहां से चलना है क्लॉकवाइज।
कैसे चलना है फ्रेंड्स, क्लॉक वाइज। तो फ्रेंड्स देखेंगे जब हम पोजीशन 1 में क्लॉक वाइज चलेंगे 3 4 5 3 4 5, और इसी प्रकार से जब हम पोजीशन 2 में कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा हमारा 3 6 2 3 6 2। तो फ्रेंड्स मैंने ये बताया था जो भी नंबर एक दूसरे के आमने सामने होंगे वे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट फ्रेंड्स वो नंबर होता है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिखता। तो हमें यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, 1 नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से जो 3 का अपोजिट होगा कौन सा होगा, 1, और जो 1 होता है फ्रेंड्स कौन सा नंबर है, ये हमारा हिडन नंबर है। और इस प्रकार से इनके जो आंसर होंगे वो होंगे 5 का 2, 4 का 6 और 3 का 1, और 3 का फ्रेंड्स क्या होगा 1। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, नंबर दे रखे हैं 6 1 5 और इसमें फ्रेंड्स दे रखे हैं 5 2 3, और ये हमारी पोजीशन 1 और ये हमारी पोजीशन 2। तो फ्रेंड्स देखो आपको क्या सेम वही लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले कॉमन देखना है, तो हमने देखा यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है और दोनों ही असमान सतह पर है। तो फ्रेंड्स जब एक नंबर कॉमन हो और वो भी असमान अनइक्वल सरफेस पर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर होगा वहां से चलेंगे क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स देखेंगे पोजीशन 1 में जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 6 1 5 6 1। जब हम पोजीशन 2 में क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा 5 2 3 5 2 3। तो फ्रेंड्स जो नंबर एक दूसरे के आमने सामने होंगे वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2 और फ्रेंड्स बचा यहाँ पर 5 का वो नंबर अपोजिट होता है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिखता, मींस हिडन नंबर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है और यही हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। इस प्रकार से इसके आंसर ये होंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ROB OYP और फ्रेंड्स हमसे पूछ लिया है फाइंड द अपोजिट ऑफ RB एंड T। तो देखो फ्रेंड्स इस बार जो एग्जाम्पल है उसमें हमें लेटर्स दे रखे हैं ना कि नंबर। इनसे पहले हमें अंक दे रखे थे लेकिन इसमें लेटर्स हैं। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं, जो लॉजिक हम उनमें यूज कर रहे थे सेम उसी लॉजिक का यूज यहां पर भी होगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इनमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि कॉमन है, मतलब कि 2 नंबर कॉमन है या फिर 1। तो फ्रेंड्स जब हम इसे देखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऐसा एक ही नंबर है जो कि क्या है इन दोनों में कॉमन है और वो है O। फिर हम देखेंगे जो ये O कॉमन है
वो समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर है। तो हमने देखा ये दोनों ही असमान सतह पर है। जब फ्रेंड्स असमान सतह पर हो तो कॉमन नंबर से हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो कॉमन नंबर से क्या चलेंगे फ्रेंड्स, हम क्लॉकवाइज। ये हमारी फ्रेंड्स पोजीशन 1 है और ये हमारी पोजीशन 2 है। तो फ्रेंड्स जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे पोजीशन 1 में तो क्या पाएंगे हम, OBR, OBR। इसी प्रकार से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे पोजीशन 2 में तो क्या पाएंगे, OYP, OYP। इस प्रकार से जो हमारे फ्रेंड्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो फ्रेंड्स R का अपोजिट होगा P, B का अपोजिट होगा Y, और फ्रेंड्स O का अपोजिट वो नंबर होगा जो कि हमें यहां पर नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी तो देखो यहां पर R भी है, B भी है, Y भी है, P भी है और यहां पर OO दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे RB तो देखो R का अपोजिट आ गया, B का अपोजिट आ गया, लेकिन पूछा है इसमें T का और अपोजिट। तो देखो हमें यहां पर T तो दिख नहीं रहा है, हमें जो ये T है वो यहां पर तो दिख नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि जो T है वो कौन सा नंबर है, हिडन नंबर है, और हिडन नंबर होने के कारण ये हमारा O का क्या होगा, अपोजिट होगा, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स जो हमारा कंसेप्ट 3 चल रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट 4 को। कंसेप्ट 4 फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि कंसेप्ट 4 क्या है। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट 4 है हमारा जब हमें एक डाइस की 2 पोजीशंस दे रखी हों और उन 2 पोजीशंस पर 2 नंबर्स ऐसे हो जो कि समान हो, 2 नंबर कॉमन हो, साथ में चाहे वे इक्वल सरफेस पर हो या फिर अनइक्वल सरफेस पर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कैसे ये पता करेंगे कि दिए गए नंबर्स का कौन सा अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे कंसेप्ट 4 को। तो कंसेप्ट 4 है 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस having 2 common number present on equal or unequal surface। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे जब एक डाइस की दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो, चाहे फिर वे समान सतह पर हो या असमान सतह पर हो, या असमान सतह पर हो।
तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 514 पोजीशन 1, 4 6 5 और ये हमारी पोजीशन 2। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी आपको एक डाइस की दो पोजीशन दे रखी हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उनमें कितने अंक, अक्षर या चिन्ह कॉमन है, एक या दो। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, अगर हम इसे देखें तो 5 4 और यहां पर भी है 4 5, मींस ये दोनों ही क्या है, कॉमन है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों डाइस में दो अंक ऐसे हैं जो कि कॉमन है, फिर चाहे फ्रेंड्स वे समान सतह पर हो या फिर असमान सतह पर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यहाँ 5 4 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 4 हो भी सकता था और नहीं भी। ये 5 जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, यहां भी हो सकता है, मीन्स 4 5 इस टाइप से भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा सा इसका ये मतलब है जो दो अंक होंगे वो समान सतह पर हो भी सकते हैं और नहीं भी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स जो थर्ड सरफेस बचती है वो हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। 1 का अपोजिट होगा 6। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो दिए हुए डाइस हैं वो हमारे एसडी है या फिर नॉन एसडी डाइस है। अब क्या चेक करना है फ्रेंड्स, जो दिए हुए डाइस हैं ये हमारे एसडी डाइस हैं या फिर नॉन एसडी डाइस है। तो फ्रेंड्स जब हम इन्हें चेक करेंगे तो क्या पाएंगे, 5 और 1 6, 5 4 9, 4 और 1 5। इसी प्रकार से जब हम चेक करेंगे पोजीशन 2 को, 6 और 4 10, 4 और 5 9, 5 और 6 11। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब हमने इन दोनों डाइस के सम किए तो क्या कहीं पर एग्जैक्ट 7 आया है? नहीं। और जब फ्रेंड्स एग्जैक्ट 7 ना आए तो इसका यह मतलब है कि ये दोनों ही दिए हुए डाइस कैसे हैं, हमारे एसडी हैं। कैसे हैं फ्रेंड्स, एसडी डाइस हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको पता है कि एसडी डाइस में क्या होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। किसी भी दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। तो फ्रेंड्स 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट क्या होगा 2, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 7। और इसी प्रकार से 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। और यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए इनमें से एक डाइस नॉन एसडी होता, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता, तो हम क्या करते, फिर फ्रेंड्स हम दोनों को ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस मानते और नॉन स्टैंडर्ड डाइस वाला जो फॉर्मूला था एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर का और एनी वन ऑफ द हिडन नंबर का, उसको लगाते और अपना आंसर निकालते। और एक और बात ध्यान रखें, एसडी होने के लिए इन दोनों का ही एसडी होना चाहिए। ये नहीं कि एक एसडी हो गया और दूसरा एनएसडी, तो हम एसडी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रेंड्स ये एसडी वाला फॉर्मूला हमने तब लगाया है जब हमारे दोनों ही डाइस क्या है, एसडी हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक डाइस हमारा एनएसडी हो जाता तो फिर हम दोनों को एनएसडी मानते, और जब हम दोनों को एनएसडी मानते तो फ्रेंड्स फिर हम यूज करते एनएसडी वाला फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल है 1 5 3 पोजीशन 1, 5 3 6 पोजीशन 2।
तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिए गए डाइज में कितने अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है या फिर दो अंक कॉमन है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब बात करें, देखो इधर भी 5 3 दे रखा है और यहाँ पर भी 5 3 दे रखा है, तो इसका ये मतलब है ये दोनों ही क्या है, हमारे कॉमन है। तो फ्रेंड जब ये दोनों कॉमन है तो जो थर्ड सरफेस बचेगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 6। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अब हमें ये देखना है कि दिए गए जो दोनों डाइस है वो हमारे एचडी है या नॉन एचडी। फ्रेंड्स एचडी के लिए ध्यान रखें कि दोनों का एचडी होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर हम यूज करेंगे एचडी वाले रूल को। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, 1 + 5 6, 1 + 3 4, 5 + 3 8। जब हम इनके सम को ऐड करेंगे, 3 और 5 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9। तो हमने क्या पाया कि यहां पर दोनों डाइस में किसी भी डाइस का जो सम है एग्जैक्ट 7 नहीं है, एग्जैक्ट 7 नहीं है। और जब फ्रेंड्स एग्जैक्ट 7 ना हो तो उस कंडीशन में ये दोनों ही डाइस कैसे हैं, एचडी। ये डाइस भी हमारा एचडी है और ये डाइस भी कैसे हमारा एचडी। अगर फ्रेंड्स 7 हो जाता इनमें से किसी भी एक डाइस का सम, तो हमारा हो जाता वो एनएचडी और फिर हम दोनों को ही क्या मानते, एनएचडी। लेकिन अभी ये दोनों क्या है, एचडी। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि एचडी डाइस में क्या होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। अगर फ्रेंड्स हमसे पूछता 1 का अपोजिट तो 6 और दोनों का सम 7। हमसे पूछा जाता 5 का अपोजिट तो फ्रेंड्स होता 2। हमसे पूछा जाता 3 का अपोजिट तो फ्रेंड्स 3 का अपोजिट कितना होता, 4। और इन सभी का सम देखो आपस में 7 भी है। तो इस प्रकार से इनका आंसर क्या होगा, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 4। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है 5 3 6 6 1 5। ये हमारी पोजीशन 1 और ये हमारी फ्रेंड्स पोजीशन। तो फ्रेंड्स आपको क्या चेक करना है, ये करना है कि दिए गए जो डाइस हैं उनमें कितने नंबर कॉमन है। तो फ्रेंड जब हम इसे चेक करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, 5 6 5 6 दो नंबर क्या है, कॉमन है। तो फ्रेंड जो थर्ड सरफेस होगी वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। 3 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो दिए गए डाइस हैं ये हमारे एचडी है या फिर नॉन एचडी डाइस है। तो देखो 5 और 3 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9। अगर फ्रेंड्स हम इस डाइस की बात करें तो यहां पर हमने देखा किन्हीं भी सरफेस का सम 7 नहीं है, 7 नहीं है। और जब फ्रेंड्स 7 ना हो तो ऐसा डाइस हमारा कौन सा होता है, एचडी डाइस होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसकी तो देखो 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 6 और 1 7। तो हमने क्या देखा, जब इनके सरफेस को ऐड किया तो इन दोनों सरफेस का सम कितना आ गया, 7। और फ्रेंड्स आपको पता है जब भी किन्हीं भी दो सरफेस का सम 7 हो जाए इट मींस वो जो डाइस होगा कैसा होगा, हमारा एनएचडी डाइस होगा। तो मैंने आपको ये कहा था जब भी हमें एक ऐसा डाइस हो जो कि एचडी और दूसरा ऐसा डाइस हो जो कि एनएचडी डाइस हो तो हम उस कंडीशन में दोनों ही डाइस को एनएचडी मानेंगे, क्योंकि जो ये पोजीशंस हैं दोनों
है तो एक ही डाइज की, एक ही सिंगल डाइज की, इसलिए जब एक NSD हो गया तो दोनों ही अपने आप में क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, NSD डाइज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यूज करेंगे NSD वाले लॉजिक को। तो आपको पता है NSD का क्या लॉजिक था, अगर हम शोइंग नंबर का अपोजिट निकालें तो इनके अपोजिट होंगे एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। अगर हमसे हिडन नंबर का अपोजिट पूछा जाता तो उनके अपोजिट होते एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 5 और 6 की, 5 और 6 के अपोजिट की, तो देखो हमें यहाँ पर कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, एक तो 2 नहीं दिख रहा है और एक 4 नहीं दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे जो 5 का अपोजिट होगा 2 और 4 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। इसी प्रकार से 6 का भी जो अपोजिट होगा वो 2 और 4 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और इस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया जब भी दो पोजीशंस दे रखी हो सिंगल डाइस की, उसमें दो नंबर कॉमन हो, चाहे वे इक्वल या अनइक्वल सरफेस पर हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो थर्ड सरफेस होगी वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी, और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो दिए गए डाइस हैं वो हमारे एसडी हैं या नॉन एसडी। अगर फ्रेंड्स दोनों ही डाइस एसडी हो तो आप यूज करोगे एसडी वाले लॉजिक को। अगर इनमें से कोई सा भी एक डाइस नॉन एसडी हो जाता है तो आप दोनों ही डाइस को एनएसडी मानोगे। और एनएसडी मानने का कारण ये है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो दोनों डाइस हैं वो एक ही डाइस की पोजीशन है, और फिर यूज करोगे एनएसडी वाले लॉजिक को और इस प्रकार से अपना आंसर निकाल लोगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एक और एग्जांपल। फ्रेंड्स एग्जांपल है जिसमें हमें नंबर दे रखे हैं फ्रेंड्स 3, 2, 4 और एक और है फ्रेंड्स जिसमें नंबर दे रखे हैं 2, 3, 1। ये हमारी पोजीशन 1 और ये हमारी पोजीशन 2। तो फ्रेंड्स आप बताएं जल्दी से कि इनके अपोजिट क्या होंगे। 3, 2, 4 और इसमें है 2, 3, 1। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कॉमन, कि एक नंबर कॉमन है या फिर दो। तो हमने क्या देखा कि देखो 2, 3, 2, 3 ये दोनों कॉमन है। इसका ये मतलब है कि जो थर्ड सरफेस होगी वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। हम कहेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। अब हमें ये चेक करना है कि दिए गए जो डाइस हैं वो एसडी है या फिर नॉन एसडी। तो देखो 2 और 3 5, 2 और 4 6 और 3 और 4 7। फ्रेंड्स इससे ही पता चल गया कि जब हमारा सम 7 हो जाए इट मींस कि वो दिया गया जो डाइस है कैसा है, हमारा एनएसडी है। तो इसे चेक करने की हमें जरूरत नहीं। तो अब हम दोनों को ही क्या मानेंगे, एनएसडी मानेंगे और यूज करेंगे एनएसडी वाला लॉजिक। 3 और 4 का फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, अपोजिट। तो देखो 4 का तो अपोजिट हम निकाल चुके हैं, अब हमें अपोजिट निकालना है 3 और 2 का, 3 और 2 का। तो फ्रेंड्स 3 के कौन से नंबर अपोजिट होंगे, वे नंबर अपोजिट होंगे जो कि हमें नहीं दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स बात करें हम 3 के अपोजिट की तो यहां पर हमें ना तो 5 दिख रहा है और ना ही 6। इसी प्रकार से 2 का भी जो अपोजिट होगा 5 और 6 होगा। कहने का मतलब 3 और 2 इनके जो अपोजिट होंगे 5 और 6 में से कोई सा भी फ्रेंड्स एक नंबर होगा, कोई सा भी क्या होगा, एक नंबर होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट 4 चल रहा था पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक।